अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना की तरक्की का खुद वजीर आजम ने एतराफ किया है और तेलंगाना को मुल्क भर में सबसे ज्यादा महफूज और बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद रियासत का मकाम हासिल हो चुका है। कानून साज काउंसिल में वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र की जवाबी तकरीर में मदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुल्क की हर रियासत कर्ज में मुब्तला है। मरकजी हुकूमत भी 80,000 करोड़ रुपए की मकरूज है। अमेरिका और जापान जैसे ममालिक भी जिनका बजट ट्रिलियन डॉलर्स में होता है, तरक्याती कामों के लिए आलमी बैंकों से कर्जा लेती हैं। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अपनी गलतियों और खामियों की सलाह के लिए वो तैयार है, लेकिन बीजेपी को हुकूमत पर तनकीद से परहेज करना चाहिए। अपनी 50 मिनट की तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कई उमूर का अहाता किया। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में मुल्क भर में कहीं भी शुरू नहीं की गई। आलमी वाटर फोरम में मिशन भागीरथता की भी तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत के शोबे को फरोग देने के लिए काफी इम्कानात है और मरकज सेहत के बशमूल दीगर 11 शोबों में रियासतों को आजादी और खुद मुख्तारी दे तो रियासतें और भी तरक्की कर सकती हैं। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना के नए अजला में जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उर्दू मीडियम के प्राइमरी और हाई स्कूल कायम करने का मुतालबा किया। रियासती असम्बली में इस मौजू पर बात करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने मंचरियाल और पिद्दापिल्ली की मिसाल दी, जहां नए स्कूलों के क्याम की शदीद जरूरत है। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने आज असम्बली में शिकायत की कि शहर के कई इलाकों में डबल बेडरूम का काम 2 साल के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। हद तो यह है कि बाद मकामात पर जहां वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने संगे बुनियाद रखा था, काम का अब तक आगाज नहीं हुआ। उन्होंने फारूक नगर फलकनुमा में पुलिस की 10 एकड़ अराजी पर डबल बेडरूम मकानात बनाने की तजवीज पेश की। इसके अलावा हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कई मकामात की निशानदेही की जहां डबल बेडरूम मकानात बनाए जा सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो इस मसले पर तवज्जो दे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849 मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नीरेफर हॉस्पिटल में दिल में सुराख के आर्जे से मुतासरा बच्चों के लिए खुसूसी इलाज व मालिजी की सहूलत का इंतजाम करने का मुतालबा किया। असम्बली में उन्होंने बताया कि हर 50 नौमौलूद बच्चों के मुंजमला 5 बच्चे इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ की आंख का आज सरोजनी देवी हॉस्पिटल में मुआयना किया गया। स्वामी गौड़ असम्बली के जारी बजट सेशन के आगाज पर गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस की रुकन कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हमले में जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों ने उनके आंखों का मुआयना करने के बाद स्वामी गौड़ को मजीद आराम करने का मशवरा दिया। कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से थर्ड फ्रंट के क़याम की कोशिशों को ढकोसला करार दिया और इल्जाम आयद किया कि टीआरएस के अरकान लोकसभा की कार्रवाई में मुसलसल खलल डालते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद में रुकावट डाल रहे हैं। उनके इस रवैये से जाहिर होता है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की दरपर्दा तायद कर रहे हैं। शब्बीर अली ने कहा कि थर्ड फ्रंट के जरिए चीफ मिनिस्टर कौमी सियासत में हिस्सा लेने और रियासत में अपने बेटे KT रामाराव की ताजपोशी के अज़ाम रखते हैं। अपोजिशन लीडर शब्बीर अली ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में चीफ मिनिस्टर की संजीदगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी से पहले कोई ठोस काम नहीं किया, जिसके सबब ये बिल मरकज ने वापस कर दिया। चार मीनार के पंच मोहल्ले में वाक़े चार मीनार बस स्टैंड के निज़ाम की कार्रवाई का आज सुबह आगाज हो गया, जिसके सबब सैकड़ों मुसाफिरीन को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस बस स्टैंड की जगह बल्दिया एक मल्टी लेवल पार्किंग तामीर कर रही है। मुसाफिरीन को तपती धूप में लबे सड़क बसों का इंतजार करते हुए देखा गया।
शाली बंडे से चार मीनार जाने वाली इस मसरूफ तरीन शाहरा पर ट्रैफिक को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिविजनल मैनेजर आरटीसी सुधा परमीला, फलकनुमा डिपो की मैनेजर समीरा आफरीन और एसीपी ट्रैफिक गंगैया ने मुकामी कारपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा इस मुकाम का मुआयना किया। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। टोली शौकी पुल पर एक एक्टिवा बाइक के लारी से टकरा जाने के नतीजे में 22 साल नौजवान मोहम्मद फैसल शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी को एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साउथ जोन पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर सत्यनारायण की निगरानी में हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पारदीवाड़ा, पुराना पुल और करीबी इलाकों में आज सुबह 6 से 8 बजे कार्डन सर्च के दौरान जुमला 66 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पारदीवाड़ा में गैर मजाज तौर पर चलाई जाने वाली शराब की एक दुकान का भी पता चलाया और शराब की 250 बोतलें जब्त की। पुलिस ने इलाके में व्हाइटनर के आदियों और भिखारियों को भी हिरासत में लिया, जो मकीनों और राहगीरों को तंग किया करते थे। हुसैन आलम के अलावा बहादुरपुरा और चारमीनार के इंस्पेक्टरों के बशमूल 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने इस कार्डन सर्च में हिस्सा लिया। पुलिस शाली बंडा ने आज लकी ड्रा के नाम पर लोगों को धोखा देकर भारी रकम हथियाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। काला पत्थर के रहने वाले खालिद बिन अकील, आजम खान और मुगलपुरे के नजीर हुसैन कुरैशी KGN एंटरप्राइजेस के नाम से एक इदारा चला रहे थे। उन्होंने माहाना 1000 रुपये के नाम पर सैकड़ों लोगों से रकम जमा कर ली। ड्रा में धांधली का शुबा करते हुए मेंबरों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद ACP सैयद फैयाज की निगरानी में इंस्पेक्टर लिंगैया ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। साइबराबाद पुलिस की SOT टीम ने एक जबरदस्त कार्रवाई के दौरान 50 लाख रुपए मालियती गुटखे की जब्ती अमल में लाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधवपुर विश्वा प्रसाद ने आज मीडिया को बताया कि चंदानगर के पास तलाशी के दौरान 11 कारों से गुटखे की भारी मकदार बरामद की गई। उन्होंने बताया कि गुटखे के कारोबार में मसरूफ लोग तलाशी से बचने की खातिर लारी के बजाय खानगी कारों से गुटखे की मुंतकली अमल में ला रहे थे। गजवेल से तिमरू जाने वाली एक कार के मुखालिफ स्ट्रीम से आने वाली लारी से टकरा जाने के बाद 2 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों के नाम श्री सैलम और खेरिया बताए जाते हैं। लारी का ड्राइवर और क्लीनर जो इस हादसे में जख्मी हो गए, इब्राहिमपटन सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। अदी बाटला पुलिस एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए हादसे की तहकीकात में मसरूफ है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने, फिर उनसे जिनसी ताल्लुक कायम करते हुए ब्लैकमेल करने वाले एक नौजवान को शी टीम ने एक शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गोलकुंडा के रहने वाले अल्ताफ को टोली चौकी के इलाके में आज जाल बिछाकर उस वक्त गिरफ्तार किया, जबकि वो ब्लैकमेल का शिकार एक लड़की से 15,000 रुपए की रकम लेने के लिए पहुंचा था। अल्ताफ को इससे पहले भी ऐसे केसेस में गिरफ्तार किया जा चुका है। सवाल यह है कि अल्ताफ के रिश्तेदार हो, पड़ोसी या फिर समाज मासूम लड़कियों को फर्जी दाम मोहब्बत में फांस लेने और फिर उनका इस्तेसाल करने वाले शख्स को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे शख्स का न सिर्फ समाजी बैकाट किया जाना चाहिए, बल्कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म राजशेखर ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।